हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट विक्रांत हुड्डा। और आपने हाल ही में सुना होगा कि उज्जैन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस तरह के नारे समय समय पर देश के अलग अलग हिस्सों में लगाए जाते रहे हैं। कभी हम न्यूज़ में देखते हैं ये अलीगढ़ में लगाए गए हैं, कभी हम देखते हैं JNU में लगाए गए हैं, कभी वायनाड में, कभी मुंबई में, कभी कहीं। इस तरह की न्यूज़ हम देखते दिखाते रहते हैं। अब बात आती है कि क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना कोई कानूनन अपराध है, और अगर कोई व्यक्ति इस तरह के नारे लगाता है तो उस व्यक्ति पर किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसे कितनी सज़ा हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस तरह के नारे लगाए क्यों जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई पॉलिटिकल इलेक्शन नज़दीक आता है तो इस तरह की नारेबाजी शुरू हो जाती है, और इस तरह के नारे लगाने वाले लोग ऑल ऑफ सडन नेम और फेम गेन करने के लिए इस तरह की नारेबाजी करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारा इतिहास कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, उनके साथ हमने वॉर की है, तो इस तरह से बहुत सारे लोगों की इन चीज़ों से भावनाएं जुड़ी होती हैं, और इस तरह के एक्ट करने से बहुत सारे लोगों का अटेंशन एक तरफ जाता है। न्यूज़ वाले इस तरह की न्यूज़ को बार बार दिखाते हैं, ट्विटर्स पर ढेरों ट्वीट होते हैं, फेसबुक पे बहुत सारी बातें इस बारे में बताई जाती हैं। यानी यूँ समझ लीजिए एक किस्म की साइबर वॉर स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग इन्हें सही बताते हैं, कुछ गलत बताते हैं। जो सही बताते हैं वो इस चीज़ को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी से जोड़ के देखते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम अमेरिका जिंदाबाद कहते हैं या चाइना जिंदाबाद कहते हैं, जापान जिंदाबाद कहते हैं, ये कहने से कुछ नहीं होता, तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो इस चीज़ को अपने देश के अपमान से जोड़ के देखते हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है, अगर हम उसके जयकारे लगाएंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश का अपमान है। उनका मानना है कि पाकिस्तान की प्रशंसा या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हमारे जो वीर शहीद हैं उनका अपमान है। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान एक दुश्मन देश है। क्योंकि अगर हम ऑफिशियल बात करें तो ऑफिशियल गजट में या किसी सरकारी पत्र में ये नहीं कहा गया है कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है। उस हिसाब से पाकिस्तान एक दुश्मन देश नहीं है तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना अपराध कैसे है। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पे किसी तरह का कोई प्रतिबंध है, तो किसी भी ऑफिशियली सरकारी पत्र के अंदर, किसी कानून के अंदर, IPC, CRPC या किसी भी एक्ट के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर या किसी दूसरे देश के नारे लगाने पर भी मनाही नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह के नारे लगाता है और ये अपराध नहीं है, तो हम उसे किस धारा के तहत उस पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह के नारेबाजी करता है तो आमतौर पर उस व्यक्ति के खिलाफ CRPC 107, 151 और IPC के सेक्शन 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। CRPC के 107 के तहत अगर कोई व्यक्ति पब्लिक पीस को ब्रीच करता है, यानी पब्लिक की शांति भंग करने की कोशिश करता है, तो उस पर मुकदमा दर्ज होता है। सेक्शन 151 CRPC के तहत अगर कोई व्यक्ति इस तरह का एक्ट करता है तो उसे बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, बिना किसी वारंट के उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। और सेक्शन 153A IPC कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर इस तरह का एक्ट करता है जिससे ग्रुप्स के अंदर रिलीजियस बेस पे, कास्ट बेस पे, भाषा के बेस पे, रंग, कलर, किसी भी तरह से अगर कुछ ग्रुप्स के अंदर क्लैश कराने की कोशिश करता है, लड़ाई कराने की कोशिश करता है, उनमें दुश्मनी पैदा कराने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति को उस कंडीशन में 3 साल की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। और अगर वह व्यक्ति इस तरह का क्लैश कराने की कोशिश किसी वर्शिप पैलेस पे, यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, किसी ऐसी जगह पे इस तरह की कोशिश करता है जिससे लोगों में आपसी दुश्मनी बढ़े, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को 5 साल की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। इस सारी बातों से 2 बातें तो क्लियर हो जाती हैं कि पहली चीज़, हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, और हमें ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिससे हमारे समाज में टकराव की स्थिति बन सके। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको ये पता है कि कोई व्यक्ति इस तरह का एक्ट कर रहा है, तो आपको ये जानकारी है कि उस व्यक्ति पे किस धारा के तहत मुकदमा चल सकता है और आप उसकी कंप्लेंट पुलिस को कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।